दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट डिमांडिंग एंड एक्सक्लूसिव रेंजेस ऑफ इन्वर्टर सीरीज फ्रॉम लुमिनस इन 2025 विच इज Evo D सीरीज, जो कि आज हमारे साथ में है। ये सीरीज ऑफर करती है एक यूनिक फीचर यानी कि बैटरी हेल्थ इंडिकेशन अपने फ्रंट पैनल के ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि YouTube के ऊपर आपको इस सीरीज की एक भी वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो वी आर द फर्स्ट जो कि हम इसका रिव्यू आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ Zelio S की भी एक डिटेल वीडियो शेयर कर दिया और Evo S मॉडल्स की भी। सो इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं Evo D सीरीज का डिटेल रिव्यू। फीचर्स में आपको बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करेंगे और ऐसी ऐसी टेस्टिंग करेंगे इस इन्वर्टर की जो आपने आज तक यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरह के कंटेंट इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड आप लोगों का शेयर करते रहते हैं। सो इफ इन केस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको लुमिनस की इस नई सीरीज यानी कि Evo D सीरीज के बारे में एक ब्रीफ दे देता हूं। अब जो लुमिनस की Evo D सीरीज है वो प्योरली स्क्वायर वेव सीरीज है, यानी कि अगर आप लुमिनस का Evo D मॉडल्स परचेज करते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये सारे मॉडल स्क्वायर वेव हैं। अगर आपको साइन वेव मॉडल्स लेने हैं तो आपको Evo S सीरीज लेनी पड़ेगी। S डिनोट करता है कि वो साइन वेव सीरीज है। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से वेरिएंट्स मिल जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो Evo D सीरीज स्टार्ट होती है 700 मॉडल से, उसके बाद आता है 800 मॉडल जो कि अभी हमारे साथ में है, उसके बाद 900, देन 1050 और उसके बाद 1250। ये जितने ही मॉडल्स मैंने आपको बताए सारे 12 वोल्ट के हैं, यानी कि आपको एक ही बैटरी इसके साथ में लगानी है। यानी कि अगर आपके घर में एक बैटरी है तो आप इन वाले मॉडल्स को चूज कर सकते हो अगर आपको एक स्क्वायर वेव मॉडल लेना है। बट अगर आपको 24 वोल्ट वाला सिस्टम चाहिए और आपको Evo D सीरीज बाय करनी है तो आपके पास ऑप्शन है 1650 और उसके बाद 2300 जो कि 24 वोल्ट के साथ में है, यानी कि दो बैटरीज उन इन्वर्टर के साथ में लगेंगी। तो ये तो थी Evo D सीरीज के बारे में एक ब्रीफ। सो चलिए अब बात करते हैं Evo D 800 मॉडल के बारे में जो कि हमारे साथ में है। अभी जो Evo D 800 लिखा हुआ वो इसका मॉडल नेम है। 700 VA का ये इन्वर्टर है और 588 वॉट की ये कैपेसिटी के साथ में आता है, यानी कि ये इन्वर्टर 84% की एफिशिएंसी के साथ में आता है। 3 साल की यहाँ पर आपको वारंटी मिल जाती है। ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है और सिंगल बैटरी के ऊपर ये ऑपरेट होता है। तो चलिए अब फटाफट से बात करते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इस इन्वर्टर की बॉक्स पैकेजिंग चेकआउट करोगे तो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आपको Evo S और Zelio S की मिलती है। फ्रंट में आपको Evo D और 800 मॉडल की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, लुमिनस का बैज है और यहाँ पर आपको इन्वर्टर की इमेज मिल जाती है। तो चलिए अब करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक। सो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको ये इन्वर्टर मिलता है और साथ में एक वारंटी कार्ड ऑफर किया जाता है और इस वारंटी कार्ड पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर 3 साल की वारंटी मिल जाती है विद दिस इन्वर्टर। पहले लुमिनस 2 साल की वारंटी इन्वर्टर्स पर ऑफर कर रहे थे, बट अब आपको 3 साल की वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ में आपको यहाँ पर एक फ्लास्क जो फ्यूज़ है वो यहाँ पर दिया गया है। इफ़ इन केस अगर कभी इसका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो आप यहीं से निकाल कर इसके बैक साइड में लगा सकते हैं फ्यूज़ बॉक्स के अंदर। तो बात करते हैं इसकी फर्स्ट लुक की। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये जो इन्वर्टर है वो आपको जो सिग्नेचर कलर है लुमिनस का उसके साथ में आपको मिलता है, यानी कि डार्क ब्लू कलर शेड में। और फ्रंट पैनल अगर आप चेकआउट करोगे तो बिल्कुल डिफरेंट जो कलर स्कीम है वो आपको पहले वाले इन्वर्टर से डिफरेंट मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर जो फ्रंट लुक है वो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। बेजल लेस जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दिया गया है, साथ ही ग्लॉस फिनिश इसके फ्रंट में दी गई है और इन्वर्टर ना पहले से काफ़ी ज़्यादा स्लीक और प्रीमियम लुक दे रहा है, यानी कि अगर आप इसको अपने रूम में रखोगे तो आपको ये आउटडेटेड नहीं लगेगा। चलिए एक बार मैं आपको इसकी क्लोज लुक चेकआउट करा देता हूँ और देखते हैं कि इसके फ्रंट में और रियर में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। सो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो इसकी फ्रंट लुक, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और प्रीमियम लुक आपको मिलती है Evo D सीरीज़ की। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे लुमिनस के और अदर सीरीज से तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। बात करें अगर इसके फ्रंट डिज़ाइन की तो यहाँ पर आपको
बेजल लेस क्लॉस फिनिश दी गई है जो कि इसको और भी ज़्यादा प्रीमियम अपील देती है। EVO D800 की बैजिंग इधर है, लुमिनस की बैजिंग इधर है। यहाँ पर आपको एक QR कोड दिया गया है जिससे कि आप इसका यूज़र मैनुअल कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेन्स ऑन का इंडिकेशन है, यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर का इंडिकेशन है, यानी कि ये जो इंडिकेशन है ये आपको बैटरी की हेल्थ बताता है और LED इंडिकेशन के थ्रू बैटरी की हेल्थ को डिनोट करता है। और ये जो इंडिकेटर है वो आपको 3 कलर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो ग्रीन, थोड़ी सी डाउन है तो ऑरेंज, और अगर लो है तो आपको रेड कलर के अंदर ये इंडिकेट करेगा। और ये सबसे बड़ी USP है इस इन्वर्टर की। यहाँ पर आपको 2 मोड्स मिलते हैं, इको मोड, UPS मोड, जिसको आप ऑन द गो, बैकअप मोड और मेन्स ऑन कभी भी स्विच कर सकते हो। अब ये UPS मोड पर आ गया है और अगेन आप इसको होल्ड कर रखोगे तो ये इको मोड पर चला जाएगा। यहाँ पर आपको एक वार्निंग इंडिकेटर मिलता है जो कि रेड कलर के अंदर ब्लिंक करता है अगर कोई भी फॉल्ट होगा, जैसे कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ऊपर की साइड में अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको लुमिनस का बैच देखने के लिए मिलता है और इसके साइड लुक के अंदर आपको एरो शेप के अंदर जो वेंटिलेशन होल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेम गोज़ हेयर, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है, वेंटिलेशन होल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक मिलती है। अब एक बार मैं आपको इसको बैकअप मोड पर भी ऑन कर चेकआउट करा देता हूँ इसके फ्रंट पैनल में आपको क्या कुछ नज़र आता है। सो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसे बैकअप मोड के ऊपर ऑन कर दिया। मेंस की जो लाइट है वो कट ऑफ हो चुकी है और जब भी ये स्विच ओवर होता है तो आपको अलार्म साउंड यानी कि बीप कर 2 बार नोटिफाई करता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। यहाँ पर अब आपको बैटरी इंडिकेटर ग्रीन के अंदर लाइट ग्लो कर रही है। इट मीन्स कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज्ड है। जैसे जैसे लो होती जाएगी इसका जो कलर है वो अपने आप चेंज होता रहेगा, ग्रीन से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड, जो कि यूज़र को नोटिफाई करती है अबाउट द बैटरी हेल्थ। और यहाँ पर भी आप बैकअप मोड के ऊपर भी इसको इको मोड और UPS मोड कभी भी स्विच कर सकते हो। सिर्फ आपको 2-3 सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। अब आप इसकी बैक प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक मिलती है। यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन फ़ैन ऑफर किया जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव 2 आपको यहाँ पर वायर मिलती हैं जो कि 6 स्क्वायर mm की हैं और ये जो वायर्स हैं वो आपको यहाँ पर कॉपर वायर ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको बैटरी टाइप सिलेक्शन स्लॉट मिलता है जिसके अंदर आप ट्यूबलर, लोकल, फ्लैट प्लेट ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ में ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट, लोकल तीनों बैटरीज अटैच कर सकते हो। आउटपुट सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। एक फ्यूज़ का जो आपको फ्यूज़ बॉक्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक आपको यहाँ पर इनपुट वायर मिल जाती है। यहाँ पर आपको इन्वर्टर की जो टेक स्पेक्स है वो देखने के लिए मिलती है। 720 का इन्वर्टर है, 588 वाट का लोड ये लिफ्ट कर सकता है। तो आपको इसके बैक प्रोफाइल कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये थी इसकी फर्स्ट लुक और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके लुक्स कैसे लगी। अब बात करते हैं इसके कुछ टेक स्पेक्स के बारे में। ऑल्दो मैं आपको टेक स्पेक्स ऑलरेडी बता चुका हूं, बट 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि मैं आपको अब बताऊंगा। ये EVO D800 मॉडल है, यानी कि 700 VA का ये इन्वर्टर है। 588 वॉट्स का ये आपको जो लोड है वो चला सकता है और ये आता है 84% एफिशिएंसी के साथ में। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, यानी कि सिर्फ सिंगल बैटरी के ऊपर ये ऑपरेट होगा। स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, यानी कि आप इसके ऊपर अपना जो फैन, लाइट, बल्ब ऐसे जो लोड्स हैं वो आप इस पर आराम से चला सकते हो। और इस इन्वर्टर के साथ में आप 80 एच से लेके 220 एच तक की जो बैटरी है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एच की बैटरी यूज़ करनी है तो आपको इसका 1250 मॉडल लेना पड़ेगा जो कि 250 एच तक की बैटरी को सपोर्ट करता है। अब ये जो इन्वर्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका ट्रांसफार्मर जो है वो एल्यूमिनियम का है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे कमेंट करके पूछते हो। जो कॉपर वाले ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप इन इन्वर्टर से कॉस्टिंग की बात करोगे तो कम से कम 1.5 गुना उनका प्राइस चला जाता है। अगर ये 5,000 रुपये के आसपास आ रहे हैं तो वो 8,000 रुपये के आसपास आते हैं, तो थोड़ा सा महंगे आपको वो इन्वर्टर्स मिलते हैं। अगर आपको कॉपर ट्रांसफार्मर वाले ही इन्वर्टर्स बाय करने हैं तो आप एक्साइड का GQP या फिर सुकैम का फैल्कॉन प्लस मॉडल्स को बाय कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस इन्वर्टर की टेस्टिंग और उसके लिए हमारे पास यहाँ सारे ही मीटर्स और टेस्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इस इन्वर्टर को टेस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है आउटपुट वेवफॉर्म टेस्ट। ऑल्दो हमें पता है कि एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, बट स्टिल हम यहाँ पर DSO मीटर से इसके वेवफॉर्म आउटपुट टेस्ट करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मेंस ऑन है और यहाँ पर आप इसकी वेवफॉर्म देख सकते हो, बिल्कुल प्योर वेवफॉर्म आ रही है। अब हम मेंस को कट ऑफ करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस कट ऑफ हो चुकी है और जो वेवफॉर्म है वो आप यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है।
तो एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर तो आपको कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म मिलती है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करेंगे वो है वेट टेस्ट, और देखते हैं कि इस इन्वर्टर का क्या है वेट। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इन्वर्टर मेंस मोड के ऊपर एक्टिव है, और यहाँ पर मेंस की वेव फॉर्म आप देख सकते हो। अब मैं जो पावर सप्लाई है उसको कट कर रहा हूँ, यानी कि मेंस को कट कर। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है आउटपुट वोल्टेज टेस्ट, और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर है एनर्जी मीटर। और अब हमने एनर्जी मीटर को कनेक्ट कर लिया इन्वर्टर के साथ में और मेंस को कट ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो बैकअप मोड के ऊपर 234 वोल्ट्स जो है ये आउटपुट दे रहा है, यानी कि आउटपुट सप्लाई जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है वो 234 वोल्ट्स है। एक बार मैं आपको क्लोज लुक भी चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो इन्वर्टर बैकअप मोड के ऊपर है, मेंस कट ऑफ है, और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज नजर आ रही है 236 वोल्ट्स जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है नॉइस और साउंड टेस्ट, और देखेंगे कि ये इन्वर्टर कितनी नॉइस करता है। और उसके लिए हमारे साथ में है यूनिट का साउंड टेस्टर, और देखते हैं कि कितनी नॉइस हमें बैकअप मोड और चार्जिंग के दौरान पर देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारे जो रूम का साउंड है वो 45 के आसपास है इन dBs, और अभी आप देख सकते हो कि इन्वर्टर बिल्कुल बंद है, डिस्कनेक्टेड है। अब हम इसको मेंस ऑन करेंगे और देखते हैं कि कितनी ये नॉइस करता है। सो अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारा इन्वर्टर है वो मेंस मोड पर एक्टिव हो चुका है, और उसके बाद भी जो मीटर है वो 45 के आसपास जो रीडिंग है वो दिखा रहा है, यानी कि इन्वर्टर मेंस मोड के ऊपर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। सो आप लोगों ने यहाँ पर देखा इन्वर्टर जो है वो बैकअप मोड के ऊपर ऑन हो चुका है, साथ में जो लोड है वो भी इन्वर्टर से ही चल रहा है, और यहाँ पर जो वेंटिलेशन फ़ैन है वो भी अब एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद जो रीडिंग यहाँ पर आ रही है वो 52 के आसपास आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तब रीडिंग इंक्रीज़ हुई है। तो यानी कि आपको ऐसी कोई आवाज़ यहाँ पर नहीं आने वाली है जो कि आपको इरिटेट करेगी। नेक्स्ट टेस्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है चार्जिंग करंट टेस्ट, और देखेंगे कि ये इन्वर्टर कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जो इन्वर्टर है वो मेंस मोड के ऊपर एक्टिव है, और बैटरी इस टाइम थोड़ी लो है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 14.6 एम्पेयर से जो इन्वर्टर है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। सो यानी कि मोटा मोटा 15 एम्पेयर मान सकते हो कि ये जो ईवो सीरीज़ है 800 वाली वो 15 एम्पेयर से बैटरी को रिचार्ज करती है। अब बारी हमारे लास्ट टेस्ट की, जो कि है लोड लिफ्टिंग टेस्ट, और देखेंगे कि कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। सो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन्वर्टर को बैकअप मोड के ऊपर ऑन कर लिया है। 160H की हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की है, और अब हम इसका जो लोड लिफ्टिंग टेस्ट है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं 200 वाट के जो बल्ब है वो यहाँ पर चला रहा हूँ, और वो यहाँ पर आराम से चल पा रहे हैं, यानी कि 588 वाट का ये जो बल्ब बोर्ड है वो यहाँ पर चला सकता है। तो वो सेम चीज़ आराम से यहाँ पर चल पा रही है। पर जैसे मैं एक और बल्ब यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ ना, तो ये ओवरलोड हो रहा है। तो यानी कि जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आपने देखा जैसे मैंने एक और बल्ब ऑन किया तो ये ओवरलोड हो गया है। तो दोस्तों आपको इस इन्वर्टर के सारे टेस्ट कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी आई होगी इस इन्वर्टर के बारे में। अब चलिए इस इन्वर्टर की बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फीचर है इस इन्वर्टर का एलईडी बैटरी इंडिकेटर। अब इसके फ्रंट पैनल के अंदर आपको एक एलईडी इंडिकेशन मिलता है जो कि आपको बैटरी की हेल्थ बताता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जब बैटरी फुल चार्ज के आसपास होती है तो आपको ग्रीन कलर के अंदर इंडिकेट करेगा, और मीडियम लेवल पर होती है तो ऑरेंज, और जब लो लेवल पर होती है तो ये रेड कलर के अंदर बैटरी की हेल्थ को इंडिकेट करता है, जो कि यूजर को थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाती है कि भाई बैटरी कितनी ड्रेन हो चुकी है। तो इस तरीके से कलर इंडिकेशन के थ्रू आपको इंडिकेट करता है। सेकेंड फीचर है इको और यूपीएस मोड। अब इस इन्वर्टर के अंदर आपको इको और यूपीएस मोड मिल जाता है, जिसको आप ऑन द गो मेंस और बैकअप मोड दोनों पे स्विच कर सकते हो, और दोनों मोड्स के अंदर आपको जो वोल्टेज है वो डिफरेंट मिलती है। यानी कि उस रेंज से अगर ऊपर या नीचे होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो मेन सप्लाई उसको शट ऑफ कर देता है और इन्वर्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली जो यूपीएस मोड है वो आपके सेंसिटिव अप्लायंसेस जो होते हैं उनको सेफगार्ड रखने के लिए होता है। तो वो फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि दोनों मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ बैटरीज। अब इसके बैक साइड में आपको एक सिलेक्शन स्विच मिलता है जिसके अंदर आप ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट और लोकल तीनों बैटरीज
में से कोई भी बैटरी चूज़ कर सकते हैं और आप इस इन्वर्टर के साथ में 80 एच से लेकर 220 एच तक की जो वाइड बैटरीज है एच रेंजेस वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर है LVFC यानी कि लो वोल्टेज फास्ट चार्जिंग आपको इस इन्वर्टर के साथ में मिल जाती है जो कि 95 वोल्ट से काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर 95 वोल्ट्स पे मिनिमम आ रही है तो इसकी जो फास्ट चार्जिंग है वो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी बैटरी को लो वोल्टेज में भी चार्ज करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो थे इस इन्वर्टर के फीचर्स। अब ये इन्वर्टर आपको कुछ अलार्म फीचर्स भी देता है, यानी कि इस इन्वर्टर के साथ में जब भी ये स्विच ओवर होगा तो आपको बीप कर कर और अलार्म साउंड कर कर आपको ये नोटिफाई करता है कि भाई जो इन्वर्टर है वो मेन सप्लाई से इन्वर्टर मोड पर आ गया। यानी कि जब भी पावर कट होगा तो ये बीप कर कर आपको बताएगा। साथ ही शॉर्ट सर्किट के लिए और ओवरलोड के लिए, इन तीनों चीज़ के लिए ये आपको नोटिफाई करता है। अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको कुछ प्रोटेक्शन फीचर्स भी मिल जाते हैं ओवरलोड के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, ओवर चार्जिंग के लिए और ओवर टेम्परेचर के लिए। सो दोस्तों ये थे इस इन्वर्टर के इतने सारे फीचर्स, प्रोटेक्शन फीचर्स, अलार्म फीचर्स। अब बात आती है इस वाले मॉडल की प्राइसिंग की। तो ये वाला मॉडल आपको मार्केट के अंदर तकरीबन 5,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा और आपको जो ये वाले सिलेक्टेड मॉडल्स हैं ईवो सीरीज़ वो अब आप ऑनलाइन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जो फ्लिपकार्ट के ऊपर है कुछ मॉडल्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। सो अगर आपको ये इन्वर्टर बाय करना है तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो और अपने नियर बाय जो डीलर्स हैं वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। 3 साल की आपको यहाँ पर वारंटी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी ईवो D सीरीज़ के बारे में। और आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।